हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज हम संविधान के प्रमुख भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे संविधान में 22 भाग की चर्चा किया है, जो वर्तमान में 22 भाग हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज, जो 22 भाग हैं। आइए देखते हैं। भाग पहला। भाग पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका चर्चा किया गया है भाग 1 में। भाग दूसरा है। भाग दूसरा में नागरिकता की बात कही गई है। जो अनुच्छेद क्या है 5 से 11 के बीच में कहा गया है कि ये भाग 2 में क्या है, नागरिकता का अधिकार दिया गया है। 5 से 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 हमारे मौलिक अधिकार की बात करता है, जो राइट फंडामेंटल होता है, ठीक है। ये हमारे 12 से 35 तक का चर्चा करता है। भाग 4 में है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी बात करता है। जो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक का इसमें चर्चा किया गया है। उसी का है भाग 4 का को, यानी मूल कर्तव्य की बात कहा गया है। जो 51, अनुच्छेद 51 का ए। अगर कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पर 51 का ए लगा है, जुटा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिएगा ये संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इसलिए अनुच्छेद 51 का को मूल कर्तव्य जो है ना, 51 का को में जोड़ा गया है। पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। जो कि जिसमें कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। सॉरी, यानी मूल के कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 हो गया। जो शिक्षा है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ठीक है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। पहले मौलिक कर्तव्य थे 10, ठीक है। आते हैं अगला में, कहता है भाग 5। इसमें संघ की बात करता है, यानी भारत का सबसे बड़ा भाग जो है ना, वो भाग कौन सा है? 5 है। और ये अनुच्छेद कितना है? 52 से लेकर के 151 तक में इसमें चर्चा किया गया अनुच्छेद का। आते हैं अगला, छठा है भाग 6। भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है, जिसमें आपको अनुच्छेद 51 से 152 से लेकर के 237 तक कहा गया है, ठीक है। आता है सातवां में अनुसूची की चर्चा किया गया है, जिसे पहली अनुसूची 1951 में जोड़ा गया है, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और यहाँ पर देखिए ये 7वीं अनुसूची है, जिसमें अनुच्छेद कितना है? 68, 238 में अनुच्छेद का ये चर्चा किया गया है अनुसूची का, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पर। आइए अगला है भाग 8। भाग 8 में संघ एवं राज्य के बीच क्षेत्र का संबंध के बारे में बात करता है। यह अनुच्छेद 239 से 242 तक में कहा गया। अगला है भाग 9। भाग 9 में पंचायती की बात करता है, पंचायत से संबंधित है। ये 243 से अनुच्छेद 243 है ना, 243 के को से लेकर के 9 तक में इसके अनुच्छेद का चर्चा किया गया है भाग 9 में, जो पंचायती राज से संबंधित है। अब आता है 9 का को। 9 का को क्या है? 9 का को है नगर पालिकाएं की बात करता है। इसमें 243 से लेकर के 243 के तो से लेकर 243 के हो तक में इसकी बात कही गई है। अगला आता है भाग 9 का खो। इसमें सहकारिता समिति की बात कही गई है, ठीक है। अगला है भाग 10। भाग 10 में कहा गया है अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा किया गया, जो आपका अनुच्छेद 244 से 244 के को में इसका वर्णन है, ठीक है। अगला आता है भाग 11। इसमें संघ एवं राज्यों के बीच जो है ना संबंध की चर्चा किया गया है, जो आपका अनुच्छेद 245 से लेकर के 243 तक में इसका चर्चा है। अगला आता है भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद की इसमें चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 246 से 300 को चर्चा किया गया। अब देखिए भाग 12। भाग 12 है वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में इसकी बात कही गई है। ये आपका अनुच्छेद 246 से लेकर 300 के को तक में इसका चर्चा है, ठीक है। अगला आता है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्यों के समागम का जो चर्चा है ना, इसमें इसकी बात कही गई है, जो आपका अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में इसकी चर्चा किया गया है। आते हैं अगला भाग 14। आइए अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं की चर्चा किया गया है।
जिसमें आपका अनुच्छेद है 308 से 323 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। भाग आता है 15। भाग 15 में आपका निर्वाचन का चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, अब आता है भाग 16। भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ना आपका उपलब्ध रहेगा, जो अनुच्छेद क्या 330 से 342 के बीच में इसकी चर्चा है। ठीक है, आते हैं भाग 17। भाग 17 में है आपका राजभाषा, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में कहा गया है। ठीक है, हमारे भाग जो है ना 17 में जो है राजभाषा जो इसका चर्चा किया गया, जो हमारे संविधान में मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, तो 21वां में आपका जुड़ा सिंधी भाषा। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको सिंधी भाषा जोड़ा, और 71 में 3 भाषाएं जोड़ा गया, जिसमें नमक कहते हैं, जिसे है नमक। तो आपका नमक जैसे कि नमक नो से आपका हो जाएगा, ये देखिएगा 3 भाषा को जोड़ा गया है। देखिए भाग 17 में राजभाषा की चर्चा किया गया है, जो आपको संविधान में पहले हमारे संविधान में 14 मात्र भाषाओं को दर्जा दिया गया था। 21वां से आपका आता है भाषा 15, जो को क्या बोलते हैं सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान 1967 में, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में आपको जोड़ा गया है नमक, जैसे नो से होता है नेपाली, मो से होता है मणिपुरी, आपको से कोकन्नी भाषा, ये 3 हो गया। तो 15 3 कितना हो गया 18 हो गया। और आपका 92 संविधान संशोधन जो है 2003 में आपका 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इसमें है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सब भाषाओं को मिल करके 4 भाषा, जो 18 4 22 है, जो वर्तमान में अभी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख है। ठीक है, अब आते हैं 18 में आपका है आपात उपबंध। आपात उपबंध जो आपका 352 से लेकर 360 के बीच इसका चर्चा किया गया है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में 352 का अनुच्छेद 352 में इसका चर्चा किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 में इसकी बात कहा गया है। चौथा है वृत्तीय आपात। वृत्तीय आपात का चर्चा 360 में किया गया है, जो भारत में अभी तक एक ही वृत्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, यानी कि प्रभावी नहीं हुआ। ठीक है, अगला होता है 19 में है भाग 19 में प्रकीर्णन की चर्चा किया गया है, जो आपका अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के बीच कहा गया है। आते हैं भाग 20 में। देखिए अगला है 20 भाग 20 है संविधान संशोधन। इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान संशोधन की जो बात कहा गया है, ये हमारे विदेशी स्रोत है। ठीक है, संविधान संशोधन जो हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया ये भाग है। ठीक है, अगला है भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का चर्चा किया गया है, जो आपका अनुच्छेद कितना है 369 से 392 में इसकी चर्चा किया गया है। और 22 भाग, ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन का इसका चर्चा किया गया है, जो हमारा अंतिम भाग है 22 भाग। ठीक है, तो ये था हमारे संविधान के प्रमुख भाग, जो आपको याद कराने में सक्षम होगा। 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको याद होने की गारंटी हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बार बार देखिएगा तो आपको इसका भाग जो है ना याद हो जाएगा। इसी तरह हम फिर अगले वीडियो में अनुच्छेद या अनुसूची लेकर के आएंगे, जो आपको बेहतर होगा, आपके लिए आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।